इसमें ये हो रहा था, ये जो सीट जीते निज़ामाबाद, कामारेड्डी, आरमूर, सिरपुर, आदिलाबाद, निर्मल, मदोल, ये सीटें बीजेपी जीतने की वजह यह है कि वहाँ की मुकामी मुस्लिम क़यादत जो है बीआरएस की तायद की। अगर वन वे कांग्रेस को उड़ जाते, आप निकालिए निज़ामाबाद निकाल के देखिए, वहाँ पर भी मुस्लिम क़यादत बटी हुई थी। कुछ लोग मोहम्मद अली शबीर को, कुछ लोग जो है बिगला गणेश की तायद करे, उसमें मुस्लिम और डिवाइड हो गए, बीजेपी जीत गई। आप कामारेड्डी में देखिए, कामारेड्डी में हालांकि रेवंत रेड्डी केसीआर लड़े थे, तो कुछ उलमा मशाइखिन केसीआर की तायद कर रहे थे, कोई उलमा मशाइखिन रेवंत रेड्डी की तायद कर रहे थे, जिसकी वजह से बीजेपी जीत गई। आप आरमूर का भी देखिए, आरमूर में भी स्प्लिट ऑफ वोट हो, वहाँ पर मुस्लिम वोट। आप सिरपुर का देखिए, आप आदिलाबाद का देखिए। आदिलाबाद का तो एक हंगामा था, रोज़ एक बयान आ रहा था मुस्लिम कायदीन का। कोई टीआरएस के फेवर में बयान दे रहे थे, वहाँ पर जो सिटिंग मिनिस्टर थे, कोई जो है कांग्रेस के कैंडिडेट के फेवर में बयान दे रहे थे। आप निर्मल का भी यही हाल था, आप मधोल का भी यही हाल था। तो इसकी वजह से ये हुआ कि बीजेपी जो है, जहाँ पर एक एमएलए था उनका, राजा सिंह खाली ऐवान असेंबली में, बाद में इटला राजेंद्र आए थे, फिर बाद में जो है एक एमएलए बाई इलेक्शन में आया था, तो 3 की तादाद में आज वो लोग 8 हो गए। तो ये बीजेपी, मैं नहीं बोलना, अब लोग मुझे कंट्रोवर्सी में लाएंगे कि भाई आप ऐसा बोल रहे हैं कि स्प्लिट ऑफ मुस्लिम वोट होने से बीजेपी जीती, और उसकी राज जिम्मेदार कौन है वोट को स्प्लिट करने की? सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी के मातहत जितने लोग उनकी जो सुन के बीआरएस की तायद किए। भाई आप कैसा कर सकते बताइए? आपके 9 मसाजिद को एक शख्स, अब आप देखिए कि जब इनको केटीआर, सीएम केसीआर साहब का तो छोड़ दीजिए, केटीआर पिछले 9 साल में कभी कोई मुस्लिम इशू पे बात नहीं करे, कभी कोई मुस्लिम इशू पे ट्वीट नहीं करे, मुस्लिम वोट को लाइट लिए। मैं कई बार केटीआर साहब को समझाने की कोशिश करा, देखो साहब, कांग्रेस जब तक पावर में थी, एमआईएम वाज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ कांग्रेस, और एमआईएम क्या करती, कांग्रेस के साथ देके, जो भी पावर में हुकूमत में रहते साथ देते, उन्होंने अपने नाजायज़ कामा करते। सबसे पहले उनके मुखालिफिन पे केसेस बुक कराते, पुलिस का जुल्म कराते, फिर उसके बाद में जो लैंड ग्रैबिंग करते, जो वक्फ की जायदादों को तबाह करते ये लोग, इनके लैंड ग्रैबर्स, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होने देते। राजशेखर रेड्डी, रोशैया और किरण कुमार रेड्डी, राजशेखर रेड्डी के खास आदमी थे केवीपी रामचंद्र राव। असदुद्दीन ओवैसी दिन बोले तो उन्होंने दिन बोलते थे, इन्हों रात बोले तो उन्होंने रात बोलते थे। तो 2004 से लेके 2014 तक जो 10 साल का अरसा था कांग्रेस का जो इख्तिदार चला, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ड्यूरिंग द कांग्रेस पीरियड अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को क्रश कर दिया, लोग क्रश बिल्कुल। हमारे ऊपर तो ये हालत थी कि एक एक भाइयों के ऊपर 10-10 केसा, सियासत वालों को परेशान करे, उनको परेशान करे, इनको परेशान करे, मुखालिफिन के मर्डरा कर दिए, तो कांग्रेस खामोश रहती थी। साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले ये किए, कांग्रेस का साथ देते हुए ओल्ड सिटी के जो 7-8 सीटों पे है, कांग्रेस के वर्करों को भी मार दिए वो लोग। कांग्रेस का कोई भी मुस्लिम कायदीन, यानी कांग्रेस में जो अक़लियती कायदीन थे, अगर उनको कुछ होने का है राजशेखर रेड्डी से, या जो भी सीएम है या पीसीसी सदर है, तो एमआईएम से, दारुसलाम से क्लियरेंस लाना पड़ता था। मुझे अच्छा याद है, हमारे मैं नाम भूल रहा हूँ, नूर खां बाजार के कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे बेचारे, उनको बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे उन्होंने चेयरमैनशिप के वास्ते, तो उनको चेयरमैनशिप इसलिए नहीं दिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुखालिफत कर रही है बल्कि। तो आखिर में कांग्रेस से क्या हुआ, जैसा ही कांग्रेस डूबती किश्ती है बल्कि मालूम हुई, ये लोग क्या करें, वो मंदिर का हिस्सा निकाल के मजलिस वाले जो है कूद गए किश्ती में से। पूरा 2002 से लेके 2013 तक, जब तक तेलंगाना अलग हुआ, तेलंगाना की मुखालिफत करे। जैसा ही बीआरएस पार्टी पावर में आई, जिस दिन अभी उन्होंने चीफ मिनिस्टर नहीं बने, अकबरुद्दीन ओवैसी के घर में मीटिंग हुई, केटीआर, नैना नरसिम्हा रेड्डी और आपके वो निज़ामाबाद के कोई, अब जो बाद में पोचाराम स्पीकर बने थे, उन्होंने बहरहाल एक 8-9 एमएलए जो है अकबरुद्दीन ओवैसी के घर में मीटिंग लेके ये सोचे कि आप और हम मिलकर, अरे केसीआर से हम सवाल कर रहे थे, केटीआर से हम सवाल कर रहे थे कि भाई 12 साल इन्हों आपकी तेलंगाना की मुखालिफत करे, कछुए की नाक बोले, क्या क्या नहीं बोले, जलसों में गालियाँ दिए, आप कैसा उनके गोद में बैठ जाते, आप उनको कैसा गोद में बिठा लेते। मैं 12 केटीआर को मैसेज करता था, जो गलती कांग्रेस की वो गलती आप कर रही। कांग्रेस अपने पूरे कैडर को मार दी, कांग्रेस के जो अक़लियती कायदीन को मार दी, मजलिस की दोस्ती में मोहब्बत में, वो काम आप कर रही, और वैसे ही छुआ, आप देख लीजिए। तो बहरहाल जो बीआरएस पार्टी जो इख्तिदार से हारी, उसकी मेन वजह
कोई बोले या ना बोले, उसकी मेन वजह है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इससे दो चीज़ है, एक तो एमआईएम वाले क्या किए, जो टीआरएस में अक़लियती सेल था, अब आप बताइए कि पूरे स्टेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी जो है बीआरएस की तायद कर रही, लेकिन बोधन में आमिर शकील जहाँ पर एक मुस्लिम एमएलए है, वहाँ की मजलिस का कैडर जो है उनके खिलाफ में काम करा, वहाँ पर कांग्रेस का काम कर रहे थे। आपके जो भैंसे के सदर है जो जाबिर अहमद है, पूरे जगह जो है बीआरएस की तायद हो रही, लेकिन उनके भैंसे के सदर साहब जो है कांग्रेस की तायद कर रहे हैं। ये पॉलिसी समझ में नहीं आई थी है। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो बीआरएस तबाह हुई, ताराज हुई, उसमें एक मेन वजह यह है इन्हों मस्जिदां शहीद करे, ये समझे। और मैं बारहा बोल रहा था, गौर करिए, आप मेरे ट्विटर निकाल के देखिए, पहला जब मस्जिदां शहीद करे थे, यानी फर्स्ट जो एनकाउंटर हुए थे मुसलमान बच्चों के आलेर में, चंचलगुड़ा हाई स्कूल में तकरीर में मैं बोला था कि इसके पैंट में खाकी चड्डी है बोल के, मेरी स्पीच निकाल के देखिए। यानी हम दूरअंदेश है, हमको जो है समझ बूझ है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को समझ बूझ नहीं थी कि केसीआर को उन्हों पहचानने में देर कर दिए और केसीआर इनको पहचानने में देर कर दिए। अब थोड़े दिन के बाद